नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों से। पूर्व सांसद और विधायक मीरपुर उत्तर प्रदेश औतार भड़ानल अक्सर पहुंचे, जहां किसानों ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। वहीं उन्होंने किसान सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि सरकार ने किसानों की नहीं मानी तो किसान सरकार का तख्ता पलट कर सकते हैं। वहाँ कोई जात बिरादरी नहीं थी, किसी में कोई वाद नहीं था। वहाँ गुजरों की वोट 14 से 15,000 थी। गर्मी बढ़ने के साथ ही चकराता तहसील में लोगों को पीने के पानी के लिए समस्या पैदा हो गई है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग पानी के नल के सामने नंबर लगाकर पानी का इंतजार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इस संबंध में कई बार जल विभाग को सूचित किया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। यहाँ पे 1 हफ्ता हो चुका है, पानी नहीं आ रहा है, बहुत परेशान है हम लोग इधर कॉलोनी में। ऐसा को देखने को मिला कई दिन से। त्यूनी क्षेत्र के बावर क्षेत्र की बात करें या देवघर क्षेत्र की बात करें, पानी की जो समस्या लगातार कई गांव में पानी की समस्या हो रही है। कभी कभी तो लाइनें इतनी लंबी होती है कि सुबह से लेकर शाम तक भी किसी का नंबर नहीं आ पाता। जी सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि हमने पहले भी इसके खिलाफ मांगे की है। बहुत बार हमने मांगे की है, बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी जो जल विभाग है वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं, जैसे कोना गांव है, त्यूनी क्षेत्र है, और वो पानी से बहुत ही वंचित है। मतलब वहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और जैसे कि बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, तो सुबह से शाम तक जो है कतार में पानी के लिए कतार में लगना पड़ता है। तो कई बच्चे तो स्कूल भी बिना मुँह हाथ धोए जाना पड़ता है, बिना खाना खाए जाना पड़ता है, क्योंकि जब तक बोलते हैं ना कि जल ही जीवन है। तो त्यूनी में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि त्यूनी में और कोना गांव से रिलेटेड बावर में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी की बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है। और यहां पर पाइपलाइन भी दी गई है, तो वो पाइपलाइन भी सही नहीं है सर। मैं एक तरीके से कह सकता हूं कि वो बहुत ही अच्छी नहीं है, पर पूरी सुविधा नहीं दी गई है जल विभाग के द्वारा। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस पर कोई कार्रवाई कर सके। और कार्रवाई बोलो। देखो, शांति कॉलोनी में 1 हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है, हम लोग बहुत परेशान हैं। यहाँ पे इतने बस्ती वालों को इतने पानी से गुजारा नहीं होता। नदी से लेके पानी ला के आ रहे, कभी इधर कभी उधर जा रहे, हम लोग कहीं पे ढूंढ रहे हैं पानी। और आप लोग हमारी वो सुनो, हमारी गुहार सुनो, क्यों नहीं सुन रहे? पानी वालों थोड़ा पानी दे दो हम लोगों को। बहुत सर, जैसे कई जगह पानी भी आ भी रहा होगा, लेकिन तो कई मोटरों से खींचकर अपने घरों तक लाते हैं। तो हमने एसडीएम को पत्र भी लिखा है, लेकिन ज्ञापन सौंपा है, लेकिन उसकी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यदि अब ये अप्रैल का माह है, इसी माह में इतनी ज़्यादा समस्या हो रही है, तो आने वाले जो मई जून में कितनी समस्या का कष्ट करना पड़ेगा हमें। ऐसे ही चलता रहा तो हम धरना भी कर सकते हैं इसके खिलाफ। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पांवटा साहिब के हरिपुर पहुंचे। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आयोजित महापंचायत में किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये शाहीन बाग का आंदोलन नहीं है जो कोरोना आने से खत्म हो जाएगा। ये किसानों का आंदोलन है जो हमेशा जारी रहेगा, चाहे देश में कर्फ्यू लगा दिया जाए या फिर लॉकडाउन क्यों न लगे। गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ बैठ के ग्रंथ लिखे, उनको समावेश करा, लिखा, अच्छी वाणी लिखी। और यहाँ के प्रेस की आजादी की भी लड़ाई है, वो भी हम लड़ेंगे। यहाँ का हिमाचल का किसानों की जमीन ना जाए, 3 कानून बन गए देश में, उनका कैसे विरोध करा जाएगा? तो हिमाचल के किसान को भी सहयोग चाहिए। आए हैं उसके लिए यहाँ पर हिमाचल के किसान का, जैसे सेब के किसानों पे यहाँ पे कंपनी ने कब्जा कर लिया, दूसरे राज्यों में गए, हमला हुआ, बीजेपी ऑर्डर करवाया हमला राजस्थान में, लेकिन वे जेल चले गए। हमने फिर भी उनको एक आ गए, ये बच्चे सारे पढ़ने वाले हैं, आप इनको छोड़ दो, इनके ऊपर जो केस हैं वो नहीं करना, इनकी नौकरी का सवाल है। उन बच्चों से फिर हम मिलेंगे, उनके परिवार से बात हुई, उनसे मिलेंगे, उनकी विचारधारा क्या है, उसकी विचारधारा को चेंज करना है। चलिए, हिमाचल प्रदेश में पहली महापंचायत है, आगे कितनी पंचायत होने वाली? पंचायत जितने भी यहाँ पर जरूरत होगी पंचायत उतनी होगी। हिमाचल में भी मुक्ति अभियान चलेगा, यहाँ के फसलों के रेट मिलने चाहिए,
करीब 600 करोड़ रुपए की फसल यहाँ पे जंगली जानवर बर्बाद करता है, उसकी भरपाई या तो सरकार करे या कंपनी करे, कोई भी यहाँ पे करे। हिमाचल प्रदेश में कोविड की गाइडलाइन जारी हो चुकी है, फिर भी ये महापंचायत की गई। हाँ हो गया, ये उसमें बंगाल में नहीं हो रही कोविड वाली। हमने बता दिया कोविड जैसे ही बंगाल का चुनाव खत्म होगा, कोविड आएगा, देश में लॉकडाउन लगेगा, जो कुछ संस्थाएं बच रही देश की वे भी बिकेगी। तो हिमाचल में मास्क लगा के आंदोलन होगा देश में, धरने खत्म नहीं होंगे। कोविड आ जाओ, कोविड की सारी रिश्तेदारी आ जाओ, हम धरने खत्म नहीं करेंगे। बंगाल में नहीं, हिमाचल में भी चुनाव हो रहे हैं। हाँ, ये चुनाव तो सब जगह हो जाएंगे, चुनाव सब जगह। सर सरकार भी नहीं झुक रही, किसान भी नहीं मान रहे, इसका अंत क्या है? अंत तो इसका कुछ भी नहीं है, अंत 2023 में होगा इसका। है जी, 2023 में हो जाएगा सब। टिकैत जी, जिस तरीके से मान जाएगी आपका 2000 मान जाएगी, साल के आखिरी तक मान देगी। यूपी से लेके हर राज्यों में आपका वर्चस्व हाँ, है। कल आने वाले चुनाव में क्या आपको लगता है कि सरकार में बैठकर किसान नेताओं को अपनी सरकार चलानी चाहिए? ना, जब संसद में आवाज ना उठे, संसद गूंगी और बहरी हो जाए, तो फिर सड़क से आवाज उठती है। ये सड़क की आवाजें सुनाई देगी। किसान को संसद में नहीं जाना चाहिए। किसानों को बातचीत के लिए एक अगर सरकार कह रही है, कुछ हाँ, आपकी तरफ से भी पहल होनी चाहिए। संयुक्त मोर्चा जाएगा, बात करेगा। बात तो आप पहले कर चुके हैं, और उसको सार्वजनिक कर दो जो बात हमने करी उसको, और जो अब बातचीत हो तो उसको लाइव टेलीकास्ट चलना चाहिए। आप हिमाचल आए, आपसे हिमाचल से क्या उम्मीद है? हिमाचल से उम्मीद है कि यहाँ के लोग ठंडा प्रदेश है, इनको गरमाना पड़ेगा। जब तक ये आंदोलन ट्रैक्टर से नहीं करेंगे, अभी ये हिमाचल में एक आंसू गैस का गोला नहीं चला। लेकिन यहाँ की फोर्स भी शांत है, यहाँ के लोग भी शांत है, यहाँ पे ज्यादा मसले नहीं। जिस दिन हिमाचल में इनके गोदाम टूट जाएंगे अडानी के, इनका देखेंगे, अभी सर्वे करेंगे ये कैसे लूट रहे हैं यहाँ के किसानों को। इनके भूखी जनता इनके गोदाम तोड़ेगी। एक दिन वो आएगा कि भूखी जनता इनके गोदाम तोड़ेगी, आंदोलन की शुरुआत वहां से होगी। बारे में बता दीजिए दोबारा। ट्रिपल है कि सरहदों पे टैंक से रक्षा होगी। देश के अंदर किसान ट्रैक्टर से अपने आंदोलन करेगा और अपना खेत की जुताई करेगा, क्योंकि बंजर भूमि को तो ट्रैक्टर ही जोतता है। और जब आंदोलन करे तो कम खर्चे का है, उसी में ही बैठ कर लोग आवे। गाड़ियों से आंदोलन नहीं होता, ट्रैक्टर से आंदोलन होता है। और जो नौजवान है वो ट्विटर चलावे, फेसबुक चलावे, उसमें सहयोग करे तो जब ही किसी जमीन से ही अपने रोजगार निकालने पड़ेंगे। हिमाचल के एक अभिनेत्री है कंगना रनावत, उन्होंने किसानों को आतंकवादी तक कह दिया। क्या है वो, क्या बीमारी है? नहीं, क्या बीमारी है या कहाँ है? देखी तो कहीं है नहीं। अभी नहीं रहेगा, कहाँ रहे वो? क्या करो, तो बीमारियों का नाम लिया करेंगे। आगे हिमाचल में दोबारा से हो सकते हैं इस तरीके से? आओगे हिमाचल में दोबारा भी आओगे भाई। देखो, गर्मी में बरसात से पहले पहले यहाँ प्रोग्राम रखेंगे, और यहाँ का किसान का जब लाभ होगा, जब यहाँ की सरकारों से भी बातचीत करेंगे, ये कमेटी के लोग जाएंगे, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी यहाँ के किसानों को मिले, मंडी तक, खेत से मंडी तक व्यवस्था अगर सरकार कर देगी तो बहुत लाभ यहाँ के किसानों को हो जाएगा। उसके लिए यहाँ की सरकार से बात करनी पड़ेगी, ये करेंगे। और विलेज टूरिज्म पॉलिसी यहाँ और बढ़े, तो हिमाचल का और उत्तराखंड का दोनों सेम पार्ट है, और दोनों स्टेट की पॉलिसी लगनी चाहिए। जो हिल पॉलिसी है हमारे यहाँ की, जो हिल में किसान रहते हैं उसको हिल अलाउंस उसको मिले, और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा, जैसे जोनसार बावर है यहाँ पे उत्तराखंड में, ऐसे SC ST कैटेगरी यहाँ पे भी जो बॉर्डर लाइन के लोग हैं उनको मिले, तो हिमाचल ऊपर आ जाएगा। यहाँ भी बताया जा रहा है, स्थानीय मंत्री ने अपने चेलों को कहा था कि भाई यहाँ पर ज्यादा भीड़ ना हो पाए और लोगों को रोका जाए यहाँ लेके। हाँ, ये तो रोक नहीं भाई, ये तो रोक, ये कोई बीजेपी वाले हमारे इसके किसान संगठन के एडवाइजर बॉडी के मेंबर थोड़ा है हमारे, ये तो हमारे खिलाफ ही काम करेंगे। और क्या भाई यहाँ पे चौथ जलवा कर करेंगे कि भीड़ पहुंचे। और एक और मोदी जी कह रहे हैं मैं एक फोन दूर हूँ, एक फोन कर ही लो उनको। फोन में, अरे फोन ना में वैसे ही बका रहे, ऐसे ही बकावे। ठीक है सर, थैंक यू। ना वे फोन इसलिए कह रहे, इन्हें उन्होंने कहा कि हम इनको होल्ड रख देंगे, अगर वे बात मंजूर हो तो बात कर लो हमारे से, ये कहा उन्होंने। हमें वे मंजूर है नहीं।
अगर सरकार आपको बात करने के लिए बुलाती है तो राकेश टिकैत कितना दूर है? नहीं, हमारी कमेटी है, कमेटी जाएगी, राकेश टिकैत को इसका हुआ है क्या? हमारा संयुक्त मोर्चा है, पूरी कमेटी जिनको तय करेगी वे लोग जाएंगे। डोईवाला विधानसभा के सनगांव के ग्रामीणों ने उत्तराखंड क्रांति दल के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय डोईवाला पर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। सनगांव ग्राम सभा के पोखरी थाल, सिमियाद, रानीखेत, कुठार, धारकोट सहित कई गांवों में ग्रामीणों को पीने के पानी की समस्या हो रही है। पानी की समस्या मीडिया ने उठाया था इस मुद्दे को, मीडिया का भी बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। साथ में लेकिन उन्होंने काम तो लगाया, लेकिन इतना ढीला चल रहा है काम, अभी तक गाँव में पानी भी नहीं पहुँचा। मतलब जानवरों को पिलाने के लिए भी पानी नहीं है और इस समय आम जनता क्या पिएगी पानी। उन्होंने कई बार ज्ञापन भी दिया, जल संस्थान बिल्कुल ध्यान भी नहीं दे रही है चीज़ में। हम आज ज्ञापन दे रहे हैं एसडीएम साहब को यहाँ पर, इसलिए ही आए कि बिल्कुल ही जब ज़्यादा ही हो गया, तो हम ये चाहते हैं कि एसडीएम साहब जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करें और गाँव में पानी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चालू करवाएं। गांव वालों को बुलाने पे आज से 3-4 दिन पहले धारकोट गांव में गया था और सबसे विडंबना इस बात की है कि धारकोट गांव में जो स्रोत है, स्रोत पे पर्याप्त पानी है, लेकिन गांव के हलक, गांव तक जो पानी है, 1 महीने से इन लोगों के हलक जो है प्यासे हैं। 1 महीने से बूंद बूंद पानी को धारकोट गांव के लोग तरस रहे हैं। इसका सीधा सा कारण यह है कि जब स्रोत पे पानी है और गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है, तो बट नेचुरल है कि ये जो पानी है आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके का पानी वहाँ हो रहा है। इसका सीधा सा कारण यह है कि जो पूरी पाइपलाइन है वो पूरी तरीके से जर्जर है। जुगाड़बाजी से जल संस्थान, मतलब एक टोटी और इस तरीके के प्लास्टिक के पाइपों के जुगाड़ से, और जो साइकिल के टायर हैं वो ट्यूब होती है, उनके जुगाड़ से जो है पाइपलाइनों की मरम्मत कर रहा है। तो हमारा ये, हमने उस दिन भी गाँव वालों के साथ जब मीटिंग की थी गाँव में, उस दिन भी जो शासन में जो अधिकारी हैं उनसे बात की थी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम इनकी पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे और धरना प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके सेकेंड डे भी व्यवस्था दुरुस्त करने के बजाय उन्होंने केवल एक जो फिटर होता है वो गांव में भेजा और वो केवल फॉर्मेलिटी करके वहां से चला आया। आज की डेट में हालत ये है कि गांव में पानी की व्यवस्था वैसी है जैसे पहले थी। तो आज इन गाँव के लोगों का जो है यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन है और हमने ज्ञापन दिया है और हमारा ये साफ अल्टीमेटम है कि अगर 2 दिन के अंदर ये व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती तो सारे गांव के लोग अपने सारे भांडे बर्तन लेकर के यहाँ पर आएंगे और पूरा धरना प्रदर्शन करके और इनके हलक भी जो है उसी तरीके से प्यासे रखेंगे जिस तरीके से गांव के लोग 1 महीने से प्यासे हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। पानी जब गांव वालों को पीने तक को नहीं हो रहा है, 3-4 किलोमीटर दूर जाके पानी ढो रहे हैं, अपने रोज के काम कर रहे हैं, पीने के लिए इतने दूर से पानी ला रहे हैं। अब इतना गंदा पानी, ये देखिए, उधर देखिए, ये पानी पीने को मिल रहा है फिर भी, तो बताइए क्या कर सकते हैं गांव वाले। इसलिए हमने इतना बड़ा वो मुद्दा उठाया, इतना बड़ा कदम उठाया कि हम यहाँ पर आके ज्ञापन दे सके और सरकार को हम बोल सके कि हाँ, हमें पानी की बहुत आवश्यकता है। जब तक पानी नहीं मिलता है तब तक टैंकर की व्यवस्था की जाए, हमें पानी चाहिए गांव में। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आयोजित बिंदु खता में पूर्व सैनिकों और वीरांगनाओं के सम्मान में समारोह का आयोजन किया, जिसमें दर्जनों पूर्व सैनिक और वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पहुंचे थे प्रदेश के उच्च शिक्षा, आपदा प्रबंधन, सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय सैनिकों का देश की सुरक्षा में अहम योगदान है। नवीन पकोड़ा व्यवस्थित करें पीछे। मंच से होने के बाद सभी हमारे जो मंत्रा सिंह अतिथि लोग हैं, आप लोग सभी अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। हमारे बीच में रामनगर से श्री राम प्रसाद ध्यानी जी, सतवागढ़ अजय ध्यानी जी, जो वर्तमान में भी सेना में, श्री अजय ध्यानी जी तिरुमला रामनगर से आप यहाँ पर उपस्थित हैं। को कश्मीर में आप शहीद हुए हैं, 36,000 में आप तैनात थे। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।